हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे सवाल नंबर तीसरे का 8वां। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, ए यानी अंतिम पद का मान 4 है, सार्व अंतर जो है 2 है, n पदों का जोड़ कितना है यस n, उसका मान है -14। तो आपको n का मान निकालना है और a का मान निकालना है। इसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए an का मान कितना है, तो a है 4। आप an को लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू d और बराबर में हो गया 4। ठीक। अब यहाँ पे देखिए a का मान तो निकालना है, d का मान 2 है। यहाँ पे a प्लस n-1 और d का मान हो गया 2 और बराबर में हो गया 4। a प्लस 2 गुणे n, 2n हो गया माइनस 2 1 कम 2 और बराबर में हो गया 4। a बराबर यहाँ पे 4 है, 4 लिख लो, 2 माइनस का है उस तरफ हो गया प्लस का, 2n प्लस का है उस तरफ हो गया माइनस का। ठीक, 2 माइनस था इस तरफ प्लस हो गया और 2n प्लस था तो इस तरफ माइनस हो गया। a बराबर का 4 2 6 यानी 6 माइनस 2n। आप इस समीकरण नंबर मान लीजिए 1। और देखिए यहाँ पे Sn का मान कितना है, तो है -14। यहाँ पे देखिए Sn बराबर कितना है, n पदों का योग कितना होता है n/2 और a प्लस an। ठीक, ये क्या होता है, n पदों का जोड़ होता है। अब Sn का मान है -14, यहाँ पे हम -14 बराबर हो गया n/2 है ना। a का मान तो निकालना है, अरे a का मान तो कितना है 6 माइनस 2n, तो a बराबर है 6 माइनस 2n प्लस an का मान कितना है, तो an का मान है 4। an का मान है 4। यहाँ पे -14 बराबर n/2। यहाँ पे देखिए 6 और 4 10 हो गया और माइनस का हो गया 2n। 2 यहाँ पे भाग में है, इस तरफ गुणे में होगा, 2 गुणे 14 तो हो गया माइनस का 28 बराबर। यहाँ पे देखिए n हुआ और ब्रैकेट में 10 माइनस 2n। ठीक, हम -28 बराबर हुआ n गुणे 10, 10n हो गया माइनस n गुणे n, 2n स्क्वायर हुआ। हम सबको इस तरफ कर लेंगे, 2n माइनस का है, 2n स्क्वायर माइनस का है, इस तरफ प्लस का हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो गया। 10n प्लस का है तो बराबर के इस पार हो जाएगा माइनस का, -28 यहाँ पे है तो -28 लिख दो कि पहले से इस पार है, बराबर है लगा दो, इस तरफ बचा है 0। अब इन सब में कितना कॉमन, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। यहाँ पे 2 बाहर आ गए हैं, n स्क्वायर माइनस 2 25 10, 5n माइनस 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 5n और -14, 2 था गुणे में, इस तरफ भाग में होगा तो 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पे n स्क्वायर का 1 छिपा होता है तो अंतिम वाले का पहले में गुणा करेंगे, तो होगा 14 गुणे 1 तो हो जाएगा 14। ठीक, अब n के आगे कितना है 5 है ना, अब n के आगे है 5। अब 14 को जो तोड़ना है 2 भागों में, जोड़ने पे चाहे घटाने पर 5 आए है, अब गुणा करने 14 आए। अब देखें 7 माइनस 2 है ना, 7 में से 2 गए 5 आ जाए, असल ना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया n स्क्वायर माइनस 7 को लिख दी, अरे 5 को लिख दीजिए तो 7 माइनस 2 n है, n लिख दीजिए और -14 बराबर 0 हुआ। यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n गुणे 7, 7n माइनस n गुणे 2, 2n, यहाँ माइनस का 14 हो गया
और बराबर में 0 हुआ तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर हुआ और माइनस प्लस माइनस तो 7n हो गया, माइनस माइनस प्लस 2n और माइनस का हो गया 14 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो n कॉमन है, n कॉमन ले लीजिए, n बाहर आ गया तो n बचा माइनस, n बाहर आ 7 बच गया प्लस। तो देखिए 2 यहाँ भी है और 14 में भी 2 होता है, 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आया, n बचा माइनस, 2 सत्ते 14 बराबर 0। अब देखिए n माइनस 7 क्या है, दोनों में है तो n माइनस 7 एक में हो गया और यहाँ पे देखिए n प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया और बराबर में क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब क्या होगा, n माइनस 7 बराबर 0 हो गया, एक बार हो गया, n प्लस 2 बराबर 0। 7 माइनस का है, इस तरफ प्लस का हो जाएगा, n बराबर 7 हुआ, यहाँ पे देखिए 2 प्लस का है, इस तरफ माइनस का हो गया तो n बराबर हो गया -2। ठीक, अब देखिए n होता है पूर्णांक होता है तो n का मान माइनस में होगा नहीं, तो ये चीज़ बिल्कुल अमान्य हो जाएगी। ठीक, ये अमान्य हो जाएगी। अब यहाँ पे लेकिन समीकरण 1 से ना, समीकरण n का मान 7 यही मान्य है, समीकरण 1 से अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। a बराबर कितना है, a बराबर 6 माइनस 2n, ये समीकरण 1 है। तो a बराबर कितना हो, 6 माइनस 2 है, n का मान है 7, 6 माइनस 2 सत्ते 14 है ना, 14 बड़ा है और बड़े पे चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे क्या है, माइनस लगेगा, तो यहाँ पे अगर 8 आ जाएगा तो a का मान हुआ -8। ठीक, यानी कि n का मान कितना है, 7 हो गया और a का मान हो गया -8। यही आंसर है।